अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत से नवाजे, आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए। और हमारी दुआएं हैं कि आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, गम और मुश्किल को दूर कर दे। इस रमज़ान अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून, घर में खुशियाँ और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अब हम बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके एक्शंस, आपकी ड्राइव और आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्स। ये जब पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव होने की कुछ अलामात ऐसी हैं कि ये बहुत बोल्ड बनाता है इंसान को, डिटर्मिनेशन देता है, एनर्जी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की एनर्जी देता है, जो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। लेकिन जब मार्स नेगेटिव होता है तो वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे इम्पल्सिवनेस हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, बेसब्रापन हो गया या फिर रैश डिसीजंस के तौर पे वो सामने आती हैं चीज़ें। और अगर इनको कंट्रोल में ना रखा जाए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक दूसरे से आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली जायचा या बर्थ चार्ट में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर यही करेंगे कि मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में 23 फरवरी 2026 को जो हो रहा है, वो आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी पार्टनरशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और इनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एनर्जी को कैसे स्ट्रेटजिकली चैनल करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इश्यूज ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके बर्थ चार्ट को पर्सनलाइज रीडिंग दें, तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका मार्स कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो वो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका मार्स कहाँ बैठा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए, यानी आपकी राशि, आपके बुर्ज के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूझा वालों की। तो जो मार्स का ट्रांजिट है वो आपके 9th हाउस में हो रहा है। और ये जो ट्रांजिट है ये आपकी सोच, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके जो अमाल हैं उनके ऊपर और फ्यूचर का जो पाथ है आप लोगों का वो एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस और क्रिप्टो स्टॉक्स वगैरह पर क्या आता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जॉब और करियर को देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप होना शुरू होंगी कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए। करंट जॉब में डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी या रेस्टलेसनेस भी आ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि शनि जो है वो आपके 10th हाउस में बैठा है, यानी सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा है, जिसको जोहल भी कहते हैं। और जब सैटर्न जब आपके 10th हाउस में बैठता है तो इसका इम्पैक्ट जो आप आता है वो आपकी जॉब पर आता है, आपके करियर पर आता है। वो स्लो हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। भले आप दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका एंड रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा होता, तो आप लोग डिससेटिस्फैक्शन की तरफ चले जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, तो आप लोग जॉब स्विच करने का भी सोचते हैं। तो यही वो टाइम पीरियड है जो आपके लिए अब स्टार्ट हो रहा है। और ये टाइम पीरियड टॉरस वालों ने बहुत अच्छे से पिछले 2 साल 2.5 साल इसको देखा था और वो आज तक इस चीज़ पे बहुत परेशान बैठे हुए हैं कि अभी तक उनके जो हालात हैं वो स्टेबल नहीं हुए। हालांकि ना 7.5 थी, ना कोई ढैया थी। तो ये सेम अब आपके साथ ये चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको डायरेक्शन मिले और ना आप लोगों ने डिसहार्ट होना है। अगर आपको ग्रोथ नहीं लग रही तो इट डजेंट मीन कि हर दिन आपको ग्रोथ मिलेगी। कुछ दिन होते हैं जिन दिनों में आप लोग ग्रोथ हासिल करते हैं, कुछ साल होते हैं जिन दिनों में आप लोग सालों में आप लोग ग्रोथ हासिल करते हैं, लेकिन कुछ साल ऐसे ही होते हैं कि आपको अप एंड डाउन की तरह चलना पड़ता है। ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि अप एंड डाउन। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एहतियात करके आप लोगों ने चलना है। आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना, डिससैटिस्फैक्शन का मुज़ाहरा नहीं करना। इसके अलावा आप लोगों के लर्निंग स्किल्स, आप लोगों के जो स्किल्स अपग्रेड करने का अब टाइम पीरियड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अपने स्किल्स अपग्रेड कीजिए। जैसे आप लोग हर साल नया फ़ोन ख़रीदते हैं कि मेरा पुराना फ़ोन हो गया, मुझे नया अपग्रेडेशन चाहिए, या कोई भी डिवाइस ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए।
इसी तरह जब तक इंसान अपने स्किल्स अपग्रेड नहीं करता, उसकी वैल्यू भी वैसी ही हो जाती है जैसे हमारे पुराने फ़ोन्स की हो जाती है। तो अब आपको समझना होगा कि जब तक आपके स्किल्स अपग्रेड नहीं होंगे, तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल इस तरह से है कि एक वक़्त था कि नौकरी का दौर था। लोग नौकरियों के पीछे बहुत जाते थे और लोग पूछते थे, जब आप किसी से रिश्ता करने जाते थे, तो लोग पूछते थे कि आप क्या नौकरी करते हैं? अब दौर बदल चुका है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग घर बैठ के काम करते हैं, होम बेस्ड काम करते हैं ज़्यादातर। घर से बिज़नेसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, घर से जॉब्स कर रहे होते हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, और वो डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहे होते हैं बैठ के। लेकिन उनके पास कोई ऐसा रोल नहीं होता कि वो अपने आप को कहीं डॉक्टर बोलें या अपने आप को इंजीनियर बोलें या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा बोलें, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो पैसा बहुत अच्छा छाप रहे होते हैं, पैसा बहुत कमा रहे होते हैं और उनसे बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे होते हैं, जो 9 टू 5 जॉब कर रहे होते हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि उन बच्चों में या उन लड़कों में क्या ऐसी चीज़ थी जो आपके अंदर मिस हो गई। आपने 9 टू 5 पूरी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन आपने वो सब हासिल ना किया जो आजकल छोटे-छोटे बच्चे हासिल कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं। हर जो जनरेशन आती है वो आपसे एक लेवल ऊपर आती है। अब आप लोगों को भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, वरना नौकरियां बहुत देर तक रहने वाली नहीं है वैसे भी, क्योंकि एआई जो है वो काफ़ी काफ़ी लोगों की नौकरियां वैसे ही खा जाएगा। तो आप लोगों को समझना होगा, और अब जो लोग एआई को समझेंगे या स्किल बेस्ड काम करेंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे दुनिया में। इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड या रिमोट वर्क, जैसे मैंने आपको कहा, घर पे बैठे-बैठे आप काम करना चाहें, और आप लोग अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या आपके क्लाइंट्स बाहर हैं, आप कोई प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं जिनके जो बायर्स हैं वो आप लोगों के बाहर बैठे हुए हैं, यानी जिस स्टेट में आप पैदा हुए हैं उससे बाहर हैं, तो वो आप लोगों के लिए फ़ॉरेन है बेसिकली। तो ऐसे लोगों के लिए अब ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके सीनियर्स, आपके मेंटोर्स, उनसे आप लोगों को गाइडेंस हासिल होगी। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एहतियात भी करनी है। एहतियात ये है, अपनी नौकरी से जज़्बात में बह के आप लोगों ने उसको क्विट नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं करना। चाहे आप लोग ऑफ़िस में बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस फ़ेस कर रहे हों, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि आपकी वजह से आपकी नौकरी ना जाए। इसके अलावा डायरेक्शन आप लोगों को क्लियर रखनी है और फिर आगे बढ़ना है। ये ना हो कि आप बिना डायरेक्शन के आगे बढ़ना शुरू हो जाएँ, वहाँ पे आप लोग फँस जाएँगे। इसके अलावा ओवरथिंकिंग अवॉइड करनी है किसी भी कीमत पर, ना ये चीज़ आपकी हेल्थ पर बहुत गंदा इम्पैक्ट डालेगी, और ये डायरेक्शन का करेक्शन का फ़ेज़ है आप लोगों का। आपकी डायरेक्शन अब करेक्शन की तरफ जाएगी, और जो लोग इस डायरेक्शन को नहीं समझ पाएँगे, वो यहाँ पे पीछे जाना शुरू होंगे। बिज़नेस वालों की बात करें तो नई मार्केट्स, न्यू ऑडियंस आप लोगों के लिए, नई स्ट्रैटेजीज़ खुलने वाली हैं, और आप लोगों को समझना होगा कि वो कौन-सी हैं, क्योंकि आपकी रिसर्च आपके कारोबार के हिसाब से होगी। अपने कारोबार, अपने बिज़नेस मॉडल को देखें, रिसर्च करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करें। हमारी बदकिस्मती ये है, जो साउथ एशियन के लोग हैं हमारे, वो लोग कोशिश ही नहीं करते कि हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट पे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। जब तक आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब एक टूथपेस्ट बेचने वाली जो कंपनी है, अपने टूथपेस्ट को लेके इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, इतना पैसा लगाती है, जितना वो बेचती नहीं है। तो आप लोगों को ये सोचना होगा कि एक टूथपेस्ट बेचने वाला इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों कर रहा है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को लेके, आप अपनी चीज़ को लेके या आप अपनी काम को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ नहीं आएंगे, आपको आगे ग्रोथ नहीं मिलेगी। आप एक लूप में फंस जाएंगे। आप वहाँ पे इस तरह फंसेंगे कि आपने बस सुबह गए, अपना गला खोला, आपने 1000 2000 की सेल की, 10,000 की, 20,000 की, और आप घर आ गए, और उसमें एक्सपेंसेस आपके इतने हो जाएंगे कि आपके पास जो मोटी मोटी रकम बचेगी वो 2-3 हज़ार रुपये रोज़ का खर्चा बच रहा होगा, या रोज़ की आपकी बचत बच रही होगी। तो इस तरह से कारोबार नहीं चलते। आपको सोचना होगा कि ऑटोमेशन पर चीज़ें कैसे चलनी चाहिए। तो अब आप लोगों को एक्सपेंशंस की तरफ जाना है, और आपके आइडिया स्ट्रांग होंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको न्यू स्ट्रैटेजीज़ के साथ चलना होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, तभी आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। नॉलेज बेस्ड काम कीजिएगा, ग्रोथ आप लोगों को मिलेगी। सिस्टम बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, रिसर्च प्रॉपर रखिएगा। रिस्क जितने भी लें कैलकुलेटेड होने चाहिए। बिना कैलकुलेशंस के अगर आप लोगों ने रिस्क लेना शुरू किए, तो आप लोग पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। मार्स इस टाइम पीरियड में आप लोगों को आगे पुश करेगा। मरकरी मरकरी जो है वो यहाँ पे ही बैठा हुआ है, तो ये आपको प्लान देगा
कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है, आपका जो माइंड है वो यहाँ पे चलना शुरू होगा और सन आपको यहाँ पे डायरेक्शन की तरफ दिखाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ है आप लोगों के लिए। अगर ब्लाइंडली एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को दबाव का सामना रहेगा, और अगर आप लोग स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर आप लोगों का इंतज़ार करेगा। अब बात करते हैं जो लोग क्रिप्टो स्टॉक्स वगैरह में हैं या ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं, तो नाइन्थ हाउस आप लोगों का स्पेकुलेशंस का घर नहीं है, लेकिन फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी का घर है। मार्केट को समझने का फेज़ है आप लोगों के लिए। लर्निंग समझिए, लर्निंग कीजिए, पैटर्न समझिए। रिकग्निशन यहाँ पे आप लोगों की स्ट्रांग होगी पैटर्न्स को समझने की। तो जैसे मैंने आपको कहा कि स्किल्स आप लोग बढ़ा सकते हैं, तो आप लोगों को पैटर्न समझने होंगे। इसके अलावा इमोशनल ट्रेडिंग जितनी भी है वो अवॉइड कीजिएगा, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग टर्म पोजीशंस रखनी है, वो आप लोगों के लिए बेहतर होंगी। शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे नुकसान उठाएंगे। मार्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस देता है, ये आपको जल्दी जल्दी एंट्री करवा सकता है। मरकरी यहाँ पे एनालिसिस मांगता है, अगर आप लोगों ने इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रखा तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सर्वाइवल मोड में नहीं आ पाएंगे, वो आप लोगों के लिए पीछे जाने का एक सबब बन जाएगा। आगे बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप और मैरिज की बात करते हैं। तो सिंगल्स की बात करें, अट्रैक्शन आप लोगों को मिलेगी, लेकिन उसी सूरत में मिलेगी कि अगर आप लोग कोई चीज़ सीख रहे हैं, लर्निंग के थ्रू सीख रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मिलेगी, आइडियाज़ के थ्रू मिलेगी, ऑनलाइन मिल सकती है और आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस में मिल सकती है। जो बॉन्ड होगा वो इंटेलेक्चुअल बॉन्ड होगा और स्ट्रांग होगा। डिफरेंट कल्चर मिलेगा आप लोगों को, माइंडसेट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करेगा कि डिफरेंट कल्चर है, आप लोगों को भी सीखने का शौक हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्शन की तरफ लेकर जाएंगी। इसके अलावा इमोशनली आप लोग अटैचमेंट जो है वो कम रहेगी आप लोगों की, लेकिन मेंटली आप लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे माइंड का कनेक्शन बहुत जल्दी होगा, दिल बाद में कनेक्ट करेगा। इसके अलावा रिलेशनशिप वालों की बात करें तो बिलीव्स के क्लैशेस देखने को मिलेंगे, सोच हो गई, लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, फ्यूचर प्लानिंग हो गई, तो यहाँ पे क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, पार्टनर फील करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग बैठ के एक दूसरे को टाइम देंगे, समझेंगे, तो फिर यहाँ पे चीज़ें आप लोगों की स्मूथ होना शुरू होंगी। इसके अलावा एडवाइस टोन को अवॉइड करना है आप लोगों ने। हर सूरत में ये ना हो कि आप टीचर बन के अपने पार्टनर को समझाना शुरू हो जाएं, तो टीचर मोड एक्टिव नहीं करना, क्योंकि नाइन्थ हाउस आप लोगों का टीचिंग का घर भी है, आपके गुरुज का घर भी है, आपके मेंटोर्स का घर भी है। तो यहाँ पे आपके अंदर भी वो एक खसलत आएगी कि आप अपने पार्टनर को इस तरह से समझाना शुरू करेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसके अलावा डिस्टेंस या जो ट्रैवल है वो इफ़ेक्ट डाल सकता है आपके रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। और यहाँ पे प्यार मसला नहीं होता, प्यार का मसला बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पे अलाइनमेंट का मसला होता है, तो अलाइनमेंट सही करनी होती है। इसके अलावा मैरिड लोगों की बात करें तो अब फ्यूचर की बात स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा रीलोकेशंस हो सकती हैं आप लोगों की, लर्निंग आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ पे फाइनेंशियल आप लोगों को फिलॉसफी का सामना रह सकता है कि आपको हर कोई आके फाइनेंशियली दो बातें सुना के चला जाएगा कि आप इस तरह करें, उस तरह करें, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अब इस फेज़ में आना शुरू होंगी। इसके अलावा ग्रोथ भी होगी और कंफर्ट्स में आप लोगों की डिस्कशंस भी होंगी कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, आपको ग्रोथ की तरफ जाना होगा। स्पिरिचुअल या फिर मॉरल डिफरेंस भी आ सकते हैं आप लोगों के सरफेस पे। और इस जो ट्रांजिट का सबसे हिडन थीम है ना, वो ये है कि आप मीनिंग ढूंढेंगे चीज़ों में कि इस चीज़ का मतलब क्या है, लेकिन पार्टनर जो है वो आपसे कनेक्शन ढूंढेगा। और अगर आप बैलेंस कर गए तो मेच्योरिटी आएगी, और अगर आप लोग इसमें बैलेंस ना समझे तो यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप गड़बड़ की तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी। नाइन्थ हाउस में जब मार्स आता है तो वो बॉडी से ज़्यादा माइंड पर हीट देता है, तो यहाँ पे आपकी मोटिवेशन तो बहुत अच्छी रहेगी, मूवमेंट भी बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों को ट्रैवलिंग की भी बहुत ज़्यादा अर्ज होगी, ख्वाहिशात बढ़ेंगी कि मैं ट्रैवल करूँ। मेंटल अलर्टनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन रिस्क जो होगा वो आप लोगों के लिए ओवर थिंकिंग का होगा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस का होगा, हिप से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, थाई से रिलेटेड टाइटनेस का शिकार हो सकते हैं आप लोग, नर्वस फटीग देखने को मिल सकती है, और डाइजेस्टिव आप लोगों का जो सिस्टम है वो फ्लक्चुएशंस का शिकार हो सकता है। स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस पर बेस्ड करेंगी कि आप जितना स्ट्रेस लेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत एहतियात से आगे बढ़ना है, क्योंकि जो सैटर्न है वो आप लोगों के 10th हाउस में बैठा है, तो काम और आपके कारोबार में आप लोगों ने कोई भी लेजीपन शो नहीं करना, डिसिप्लिन के साथ रखना है, चाहे आपके ऊपर
पहाड़ ही क्यों ना तोड़े जा रहे हों, आप लोगों ने कॉन्कर करना है, आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिखाएंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।